डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की स्क्रीन पर तरसीमात को बनाकर हम लोगों ने सवाल नंबर 2 का जो हल है उसे तलाश किया। अब इसी मश्क का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तीसरा सवाल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो पहले इस मसावात के लिए जदवल बनाते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, बिल्कुल वही तरीका। इसे y इज इक्वल टू बनाओ। यहाँ y जो है वो मस्बित है तो इसको यहीं रखो। y इज इक्वल टू, ये मस्बित x है, उधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा। तो 0 माइनस एक्स यानी माइनस एक्स, ये 0 तो ऑलरेडी रहेगा 0, ये मस्बित x है, इधर जाके मनफी x, 0 माइनस एक्स यानी क्या होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब इस मसावात के लिए हम लोग जदवल बनाते हैं। कितने नुकात लेना है? 4 नुकात हम लोगों को लेना रहेगा। x y x कॉमा y। अब यहाँ देखिए, अगर मैं x1 लेता हूँ तो y कितना आएगा? -1, ठीक है। अगर मैं y बराबर, यहाँ पर ये माइनस ऑलरेडी है, x कितना रखना है? 1, तो y कितना आएगा? -1। इसी तरह अगर मैं x2 लेता हूँ, यहाँ पर x की जगह 2 रखूँगा तो y कितना हो जाएगा? -2, ठीक है। अगर मैं 3 लेता हूँ तो y कितना आएगा? -3। अगर यहाँ 4 लेता हूँ तो y कितना आएगा? -4, ठीक है। x बराबर, यहाँ x की जगह 3 रखो इस मसावत में, क्योंकि ये जदवल इसी मसावत के लिए। तो यहाँ 3 रखोगे तो y बराबर -3 आ जाएगा। यहाँ में -4 रखोगे तो y बराबर -4 हो जाएगा। इसकी ऑर्डर्ड पेयर हम लोग बना लेते हैं। 1, -1, 2, -2 और 3, -3, 4, -4। इसी तरह हम लोग इस मसावात के लिए भी बनाते हैं जदवल कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब y बराबर बनाना है, यहाँ मनफी y है तो क्या करो, उसको इस तरफ लेकर चले जाओ तो मस्बित आ जाए y होगा, और ये 9 को इस तरफ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा कि 2x, ये मस्बित 9 है, इधर आके -9 इज इक्वल टू, और ये -y उधर जाके y हो जाएगा। इसको सीधा कर लेते हैं तो y बराबर 2x माइनस 9। अब इस मसावात के लिए हम लोग जदवल लेते हैं। x y x, y। तो यहाँ पर x की मुख्तलिफ़ कीमतों पर हम लोग y निकालेंगे इस मसावात को इस्तेमाल करके, है ना, जो कि दूसरी मसावात है और इसको मैं y की सूरत में लिखा हूँ। तो देखिए, अगर मैं 0 अगर लेते हो आप लोग, देखो 0, अगर मैं x0 लेता हूँ तो y कितना आएगा? y बराबर, x की जगह 0 रखो तो 2 ज़रब x की जगह यहाँ ज़रब है, ये 0 -9, तो y बराबर ये 2 ज़रब 0, 0 -9 यानी -9। अब ये -9 बहुत बड़ा हो जाएगा। आपका तो जो तरसीमी कागज़ है आपको कहाँ तक लेना रहेगा? -9। तो कीमतें x की ऐसी लो ताकि आपको तरसीम बनाने में आसानी हो। तो यहाँ मैं 0 नहीं लेता हूँ,
ठीक है। ये ज़ीरो लेने की वजह से मुझको तरसीमी कागज़ पर -9 तक जाना रहेगा। आप ले सकते हो लेकिन आपको थोड़ी दुश्वारी होगी, वक्त ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ ऐसी कीमत लो कि आपको तरसीम बनाने में आसानी हो और आप आसानी से उसे हल कर सको। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ, 2 1 2, तो कितना आएगा -7, वो भी बड़ा हो जाता है। यहाँ अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 2 ज़रब 2 4 होगा, 4 तफरीक 9, 5 आ जाएगा, चलेगा ये। तो मैं x जो है 2 लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ y कितना आ जाएगा, 2y बराबर, यहाँ ज़रब है तो 2 ज़रब x 2 लिया -9, पहले ज़रब होगा तो y बराबर 2 ज़रब 2 4 तफरीक 9, ये तफरीक होगा 5, लेकिन बड़ा अदद 9 है, उसकी निशानी माइनस। तो ये y कितना आएगा, -5। इसी तरह मैं 3 लेता हूँ, 2 3 6 हो जाएगा, बराबर। ये क्या हो जाएगा, y बराबर 2 ज़रब x की जगह 3 -9, तो ये होगा 2 3 6 -9 इज इक्वल टू -3 आएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं ये बताने के लिए आपको जो है समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना आएगा, -3। अगर मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ, 2 ज़रब 4, 2 चौक 8, 8 तफरीक 9, -1 आएगा। देख लो इसको यहाँ पर कि y बराबर, अगर मैं 2 ज़रब कितना लेता हूँ, 4 -9, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 तफरीक 9, तफरीक तो होगी है ना 1, लेकिन बड़ा अदद 9 है, उसकी निशानी लगी -1, तो यहाँ पर आएगा -1। अब आप क्या लो, फाइ ले लो। देखो फाइ पर क्या आएगा, यहाँ अगर मैं फाइ लेता हूँ, बराबर, तो इसको यहाँ हल करते हैं। y इज इक्वल टू 2 ज़रब x की जगह फाइ, यहाँ ज़रब की निशानी होती है -9, तो कितना हो जाएगा, 10 तफरीक 9, अब 1 आएगा, मज़बूत 1, 10 तफरीक 9 1, क्योंकि 10 बड़ा है, ठीक है। तो 5 लेने पर 1 आएगा। मुरत्तब जोड़ी बना लेते हैं, 2, -5, यहाँ बनाते हैं 3, -3, यहाँ रहेगा 4, -1, यहाँ 5, 1। तो कीमतें जो है बहुत ध्यान से लेना है। अगर कोई मनफी नंबर ले लेगा तो और फिर बड़ा हो जाएगा वो, है ना। -2 अगर ले लेता है तो 2 ज़रब -2 -4 और -9 जमा होगा, यानी -13, है ना। मनफी लेने से तो निगेटिव नंबर्स जो है वो होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर इन x की कीमत को बहुत ध्यान से लेना है, ठीक है। हम लोगों ने दोनों मसावात के लिए जदवल बनाए हैं। अब इनकी तरसीमात हम लोग जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर बनाएंगे, और वो जो खतूत बनेंगे, दोनों खतूत जिस नुक्ते पर एक दूसरे को कता करेंगे, यानी जो नुक्ता तकाते होगा, उसके जो मुहद्दिदीन होंगे वो इस हमजाद मसावात का मुशतरक हल कहलाएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस सवाल को भी उसी तरह करना है जिस तरह से पिछले 2 सवालात को हम लोगों ने हल किया। यहाँ पर जो हमजाद ख़त्ती मसावतें हमें दी गई, x + y बराबर 0 और 2x - y बराबर 9, इनके जो जदवल हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड पर बनाए ताकि हमें जो है मुरत्तब जोड़ी मिल जाए x और y की कीमतें, और हम तरसीम बना सकें। तो उस जदवल को मैं सहूलत के लिए यहाँ पर तरसीमी कागज़ पर बना लिया हूँ। आपको नहीं बनाना है, आपको तरसीमी कागज़ लेना है और 2 महवर बनाना रहेगा, y महवर और x महवर, जो कि आप पिछली क्लासेस में ये सीखा है। अब यहाँ पर महवरों पर हम लोग आदाद लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। मस्बित और मनफी किधर होते हैं, या आपको पता है कि x महवर पर सीधे हाथ की तरफ मस्बित और इस तरफ मनफी, y महवर पर ऊपर जो है मस्बित और नीचे मनफी। खैर, तो यहाँ आप देखिए कि
यहाँ पर बहुत ज़्यादा 15 तक लिया है, 15 -15 7 -7, इतना ज़्यादा नहीं लेना है कि आप जदवल कर देख लो और वहाँ पर x ज़्यादा से ज़्यादा कितना ये देखो यहाँ पर 5 है, तो अगर मैं x जो है 5 तक भी लेता तो चल जाता है ना। इसी तरह y भी देख लो, y यहाँ पर -4 तक, -4 तक, और मस्जिद जो है मस्जिद 1 है, लेकिन हम लोग कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लेना है वरना आपका वक्त ज़ाय होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ जो कि आपको बार बार कही गई है कि हमें पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर दोनों महवरों पर एक सम 1 इकाई के बराबर है। आप इसको देख सकते हो कि x एक्सिस, x महवर पर एक सम जो है वो 1 इकाई है, यानी इनमें फ़र्क जो है 1 का है। y महवर पर भी बिल्कुल उसी तरह है कि फ़र्क जो है 1 इकाई का है। तो इस पैमाने को, पैमाना यानी आपकी जो नाप पट्टी है वो किस तरह से, एक सम 1 इकाई के बराबर, तो उस तरह उर्दू में भी आपको लिखना होगा कि x महवर 1 सम बराबर 1 इकाई, y महवर 1 सम बराबर 1 इकाई। ठीक है, तो चलो जल्दी से हम लोग जो है तरसीम बना लेते हैं और हमज़ात ख़त्ती मसावातों का जो हल है वो किस तरह से निकालते हैं, आपको पिछले 2 सवालात में आपने देखा है। खैर, तो x + y बराबर 0 के लिए हम लोग जो है तरसीम बनाते हैं। पहला जो नुक्ता है 1, -1, इसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं पॉइंट ले लेता हूँ 1, -1, तो ये 1x और -1y है, नीचे है -1, तो ये पॉइंट यहाँ रहेगा। उसके बाद 2, -2, तो ये 2, -2 नीचे है ना, मनफी y जो है मनफी है। यहाँ 3, -3, तो ये 3, -3। इसी तरह 4, -4, तो यहाँ 4, ये x जो है कितना है 4, तो इस तरह से x 4। अब यहीं से y जाना है, y कितना है, मनफी है, मनफी यानी नीचे, तो -4, ये यहाँ पर -4, इस तरह से। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आप लोग जो है कौन से नुकात हैं आप लिख सकते हो यहाँ पर, तो मैं यहाँ इसको जल्दी से लिख देता हूँ। ये a जो है 1, -1 है। ठीक है, और इसको थोड़ा से बराबर कर लेते हैं। b जो है वो है 2, -2, 2, -2। इसी तरह जो c है कितना है 3, -3, तो 3, -3, इस तरह से। और d जो है वो 4, -4, 4, -4, इस तरह से। तो ये नुकात आ गए। अब इन नुकात को आप मिला देना है, तो आपको एक सीधा ख़त हासिल होगा। तो मैं इन नुकात को मिलाता हूँ, तो आप देखिए कि मुझको जो है इस तरह से एक सीधा ख़त मिल रहा है। ठीक है, तो ये ख़त जो है किस मसावात को ज़ाहिर कर रहा है, x + y। तो यहाँ आप जो है इस ख़त पर इस तरह से लिख सकते हो कि जो है ये x कौन सी मसावत है, x + y बराबर 0। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब इसी तरह जो है हम दूसरी मसावात की भी तरसीम बनाएंगे। तो पहला नुक्ता है 2, -5, 2x है, तो यहाँ 0 से ही हम लोग शुरू करते हैं मब्दा से। तो आड़ा कितना जाना है 2, ये 2, और -5 है यानी नीचे है, -5 यानी यहाँ पर इस तरह से। 3, -3 दूसरा नुक्ता है, तो 3 यहाँ पर आड़ा पहले जाना है यानी x मुहद्दिद है, फिर -3 ये यहाँ आएगा, ये नुक्ता। ठीक है, -3 ये रहेगा, 3, -3। उसके बाद तीसरा नुक्ता है 4, -1, तो यहाँ पर ये 4, -1 ये रहेगा। ठीक है, 4, -1। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है 5, 1, तो x मुहद्दिद जो है 5 है, मब्दा से शुरू करते हैं, ये 5 और मस्बित 1 है यानी ये ऊपर मस्बित 1। तो ये 4 नुकात इस तरह से मुझको मिलते हैं। आप इन नुकात के मुहद्दिदीन यहाँ लिख दो। तो यहाँ जो है वो है 2,
2 कॉमा माइनस 5, 2 कॉमा माइनस 5, ठीक है, ये इस तरह से। और ये 3 कॉमा माइनस 3 है। यहाँ तीसरा जो नुक्ता है 4 कॉमा माइनस 1, तो 4 कॉमा माइनस 1, 4 कॉमा माइनस 1, इस तरह से 4 कॉमा माइनस 1। ये 5 कॉमा 1, तो 5 कॉमा 1, 5 कॉमा 1, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ। अब इन चारों नुकात को आप मिलाइए तो आपको एक सीधा खत हासिल होगा। मैं यहाँ मिलाता हूँ इस तरह से, ये ठीक है, इस तरह से। तो आप देखिए कि ये जो ख़त है किस मसावात को ज़ाहिर कर रहा है, 2x माइनस वाई। तो यहाँ लिख देते हैं 2x माइनस वाई बराबर 9। तो 2x माइनस वाई बराबर 9, ठीक है। ये यहाँ पर इस ख़त की जो मसावात है वो 2x माइनस वाई बराबर 9। अब हल कैसे निकालते हैं, ये तो दोनों मसावात की तरसीम बन गई। अब इन दोनों मसावात का जो मुश्तरक हल वो कैसे निकलेगा, पीछे हम लोगों ने सीखा है कि ये जो दोनों खतूत जिस नुक्ते पर एक दूसरे को काटते हैं, यानी जो नुक्ता तकाते हैं, उसके मुहद्दिदीन जो होंगे वो इन दोनों मसावातों के मुश्तरक हल होंगे। तो यहाँ पर दिख ही रहे कि ये दोनों खतूत जो किस नुक्ते पर एक दूसरे को काट रहे हैं, 3 कॉमा माइनस 3। देखो यहाँ पर x जो है ये 3 है और y जो है माइनस 3। तो हल क्या हो जाएगा, 3 कॉमा माइनस 3। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना रहेगा कि जो हल है देयरफॉर x कॉमा y बराबर 3 कॉमा माइनस 3 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसे आपको उर्दू में लिखना रहेगा, इक्वेशंस के एक्स वाई बराबर 3 कॉमा मनफी 3 दी गई हमजाद मसावातों का मुश्तरक हल है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से बहुत आसान है, आपको इसे पूरा करना है। तो ये कंप्लीट होता है। जो सवाल नंबर 3 है उसका हल 3 कॉमा माइनस 3।